नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखिए आईपीओ का सिलसिला जारी है। क्योंकि देखिए जब मार्केट ट्रेंडिंग में मतलब बुल रन में हो, तब सारे कंपनीज आईपीओ लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब मार्केट बुल रन में होते हैं, तब रिटेल पब्लिक भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी भी होते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं, एफबीआई होते हैं, एफपीआई होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो उसी टाइम में आईपीओ लेके मतलब सारे कंपनीज आईपीओ लेके आते हैं, क्योंकि उस टाइम में बायर्स उसको ज्यादा मिलेगा, आईपीओ में खरीदारी ज्यादा होगा, तो इसलिए अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आईपीओ वो मार्केट में लेके आते हैं। तो मैं कुछ दिनों पहले टॉप 5 पिछले हफ्ते में मैं टॉप 5 कंपनीज के आईपीओ के बारे में डिस्कस किया था। उनमें से एक कंपनीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा, जो आईपीओ यहाँ पे आने वाला था। वो ऑलमोस्ट आईपीओ का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के बारे में। तो कंपनी कौन से सेक्टर्स में है, तो आप देखेंगे तो टॉप 10 केमिकल कंपनीज के बारे में सर्च करेंगे तो इंडिया के टॉप 10 कंपनीज आपको दिखेगा। तो कंपनी एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्रीज में है। अगर केमिकल इंडस्ट्रीज में ध्यान से देखेंगे तो कंपनी केमिकल जो है वो एग्रो केमिकल्स की इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो टोटली जो वैल्यूड है अराउंड 4.1 बिलियन अराउंड टोटल वैल्यूएशन है इंडियन जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके बारे में। तो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज है आप देख सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कंपनी अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, अभी भी लिस्टिंग भी नहीं है। तो टॉप 10 अगर एग्री मतलब इस एग्रोकेमिकल कंपनीज के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे केमिकल कंपनीज है उनमें से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग आप सभी जानते हैं, यूपीएल है, पीआई इंडस्ट्रीज है। आप देख सकते हैं कितने सारे कंपनीज है। तो इसी कंपनी से टक्कर लेने के लिए और एक कंपनी सामने आया है, जिसका नाम यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो मार्केट में उतर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, धर्मराज माफी चाहता हूँ, धर्मराज नहीं, धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। तो धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक एग्रो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर इसका मतलब पिक्चर देखेंगे, मतलब जो जो यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, जितने सारे स्लाइड शो दिया गया है, वहां पे आप देखेंगे तो टोटली आपको दिखेगा कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर जितना ग्रोथ करेगा उसके लिए तो उसको केमिकल्स की भी जरूरत होगा, क्योंकि देखिए जल्द से जल्द फसल पाने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे मतलब इंसेक्ट होते हैं, उससे बचाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स के यूज किया जाता है। तो उसी का प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के आप डिटेल्स देखेंगे तो 20 ईयर से ज्यादा कंपनी का एक्सपीरियंस है। कंपनी 100+ प्रोजेक्ट रेंज कंपनी के पास है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है, कंपनी आर&डी के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का इन हाउस आर&डी फैक्ट्रीज भी है, और साथ ही साथ आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स भी बहुत अच्छे के तरीके से बना के रखा। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, बाकी डिटेल्स में तो अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी काम करते हैं, तो इंडिया में नहीं, बहुत बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी जुड़ के काम करते हैं। तो अभी आपको कंपनीज के डिस्कस के बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए धर्माज क्रॉप गार्ड गार्ड लिमिटेड जो है, तो यहाँ पे देखिए द एग्रो केमिकल्स कंपनी इज एंगेज द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग। तो तीनों में काम करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूटिंग भी करते हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग भी करते हैं। इसका मतलब कंपनी का B2C का बिजनेस है, B2B का भी बिजनेस है। इसका मतलब B2 बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस टू कस्टमर, मतलब डायरेक्ट कंपनी बिजनेस कस्टमर को दे रहा है। साथ ही साथ B2B का क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब खुद का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को भी बेच रहा है, साथ ही साथ खुद का प्रोडक्ट वो कस्टमर को भी बेच रहा है। ये सबसे बड़ा खासियत होगा कोई भी कंपनी के लिए, अगर दो ही चीज में कंपनी मार्केट में कैप्चर करके रखा है तो आप देख सकते हैं कंपनी माइक्रो फर्टिलाइजर एंड यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनीज के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते तो 25 मतलब सॉरी, कंपनी का जो एक्सपोर्ट है बिजनेस, उस 25 कंट्रीज के ऊपर कंपनी माल बेचते हैं। उनमें से लीडिंग कंपनी है लैटिन अमेरिका,
ईस्ट अमेरिका साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्री में भी कंपनी माल बेचते हैं, ईस्ट एशिया में भी कंपनी माल बेचते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस का मॉडल्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटल डिटेल्स क्या है। तो उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, तो टोटल कंपनी का 118 यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडेड फॉर्मेशन है, मतलब अलग-अलग प्रोडक्ट है। 118 प्रोडक्ट है और मोर देन 219 यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और कंपनी साथ ही साथ मोर देन 600 कस्टमर बेस्ड कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी का ग्रोथ तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसका देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कहाँ-कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, गुजरात में है, इंडिया में टोटली ज़्यादा से ज़्यादा बड़े-बड़े फैक्ट्रीज इसको दिखेगा अहमदाबाद और गुजरात में। कंपनी का R&D का फैक्ट्रीज भी है, मतलब रिसर्च एंड डेवलप के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। कंपनी का पिक्चर भी यहाँ पे दिया गया है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो देखिए कोई भी कंपनी इसके ऊपर आंख बंद कर निवेश करने से अच्छा होगा कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटल डिटेल्स आप हमेशा देख लीजिएगा। देखिए कंपनी का फाइनेंशियली डिटेल्स आपको मैं अभी दिखाऊंगा। पहले फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी B2C एंड B2B दोनों सेक्टर के अच्छा खासा काम कर रहा है और 25 कंट्रीज के साथ जुड़कर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 2020 में कंपनी 199 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2021 में 303 करोड़ का जंप किया, मतलब कंपनी यहाँ पे जबरदस्त जंप किया, 200 से 300 चला गया। उसके बाद 2023 में भी 100 पॉइंट, मतलब हर साल में कंपनी 100 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यूज को जनरेट कर रहा है। तो रेवेन्यू जनरेट करना सबसे अच्छी बात नहीं होता है, उसके लिए आपको देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बचेगा नहीं। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 184 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ था पिछले मतलब 2021 में 275 करोड़ का, 2022 में 357 करोड़ का। तो नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 10 करोड़ के आसपास इनकम किया 2020 में। और कोविड के सिचुएशन में, कोविड के बाद सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब सॉरी थर्ड वेव तो नहीं आया, तो थर्ड वेव तो आया था, उतना खास नहीं हुआ। तो 2022 में कंपनी 28 करोड़ के आसपास इनकम किया। इसका मतलब कंपनी का इनकम जो ग्रोथ और पोटेंशियल मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। अगर इसका प्रीवियस डेटा और भी आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आपको बहुत शानदार एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा एज ए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखेगा। हाँ, कंपनी का जो कर्जा है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि देखिए कंपनी का जो कर्जा है 19 में 20% के आसपास कर्जा था। मतलब कंपनी का जो बोरिंग है, कंपनी 20 करोड़ 30 करोड़ के आसपास 50 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लेके रखा है। देखिए कर्जे के परसेंटेज उतना ज्यादा भी नहीं है, तो कंपनी के कर्जे के कम करने के लिए ही यहाँ पे मतलब मार्केट में उतर रहे हैं। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है पहले ज्यादा था, एकदम अभी 0.43% के आसपास में। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि कोई भी कंपनी का कर्जा आपको 0.05 के नीचे देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा आप कर सकते हैं। देखिए सर, कर्जा देख के ही भरोसा नहीं करना है, कंपनी का और भी चीज देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बेस्ट लेवल में लगा, अच्छा खासा लेवल में है। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिला। हाँ, ईपीएस भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अभी देखना है कंपनी का आईपीओ का डेट कौन सा है और बाकी डिटेल्स क्या है। तो आईपीओ का जो डिटेल्स है आपको 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से लिस्टिंग किया जा रहा है। कंपनी का प्राइस बैंड भी ठीक ठाक लेवल में रखा गया है, 216 से 237 के आसपास। तो कंपनी 60 शेयर्स कंपनी यहाँ पे पर लॉट में बेचेंगे। तो कंपनी का टोटल जो मतलब यहाँ पे शेयर इश्यू करने जा रहा है 251 करोड़ के आसपास। तो फ्रेश मतलब इशू साइज रहेगा 251 करोड़ के आसपास। उनमें से फ्रेश इशू रहेगा 216 करोड़ के आसपास और बाकी ऑफर पर सेल रहेगा। मुझे इस कंपनी का खासियत यहाँ पे भी अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी फ्रेश इशू मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए, साथ ही साथ कर्जा जो है उसको कम करने के लिए इस तरीके से पैसे को वो यूज करेंगे। और ऑफर फर्स्ट सेल मतलब जिसका जो प्रोमोटर है वो 35 करोड़ लेकर भाग जाएंगे, मतलब कुछ स्टेक बेचने के बाद 35 करोड़ वो खुद के जेब में लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी का जो डेट अनाउंसमेंट किया गया, ओपन डेट 28 नवंबर और क्लोजिंग डेट 30 नवंबर और बेसिक अलॉटमेंट डेट 5 दिसंबर। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन रिफंड डेट 6 दिसंबर और क्रेडिट हो जाएगा 6 दिसंबर में। और साथ ही साथ आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा 8 दिसंबर में। तो एक लॉट खरीदने के लिए आपको 14,000 रुपीज देना पड़ेगा, 60 शेयर आपको खरीदना होगा। और रिटेल पब्लिक मैक्सिमम 14 लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें 1 लाख
2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो एच-एन-आई जो कैटेगरीज़ है, उनके लिए अलग कैटेगरीज़ है, वो यहाँ पे ज़्यादा शेयर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये था आईपीओज़ का पूरा डिटेल्स। तो आप जो मेन पॉइंट्स है, क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए मुझे इस कंपनी बहुत खास लगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मोड में है। मुझे लगता है इस कंपनी अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आपको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं, आईपीओ को खरीदारी करना चाहते हैं, तो आईपीओ का जो लास्ट डेट रहेगा, मतलब इसका लास्ट डेट कौन सा है? चलो मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। लास्ट डेट रहेगा 6th सॉरी कंपनी का क्लोजिंग डेट 30 नवंबर। तो आप 30 नवंबर में जाकर इस आईपीओ को खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होगा। आप अ ग्रे सॉरी जीएमपी आपको देखना होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से चल रहा है, वो देखकर आप ज़रूर निवेश करिएगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, तो आप इस कंपनी में अच्छा खासा लिस्टिंग आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, नया आईपीओ लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।